जैसे नसरीन नक्काश के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं। जम्मू कश्मीर की एक शायरा ने कहा कि अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला ज़ारों में जली मैं बारिशों के बावजूद, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयां, मैं हूं तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। औरत जब महफिल में होती है, जब भी वो अपने आप को तन्हा महसूस करती है। आइए अब मैं उस शायरा के हुजूर पहुंच रहा हूं जो निसाई एहसासात, निसाई जज्बात की बेहतरीन तर्जुमानी करने का हुनर जानती है, जिसका ताल्लुक वो अदबी शहर से है जिसे अमरोहा कहा जाता है। अमरोहा के उफक पर पता नहीं कितने अदबी सितारे रोशन हुए और अपनी रोशनी पूरी उर्दू दुनिया में बिखेरते रहे। उस शहर से ताल्लुक रखने वाली एक बेहतरीन शायरा मोहतरमा निखत अमरोही से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए अपने कलाम से नवाजे, पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें। बहुत बहुत माजरत आप सभी से। दरअसल आज 31 दिसंबर है और शायद काफ़ी जाम मिलेगा, उसकी वजह से मुझे जल्दी निकलना होगा। बड़े भाई मुशीर साहब का हुक्म, मेरी आपके दयार में हाज़री। यहाँ जो कुछ पढ़ूंगी नया होगा। प्रोफेसर सुहेल लोखंडवाला सर इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, उनकी भी इजाज़त चाहती हूँ। सागर शरीफ भाई, अमीरुल अलाउद्दीन भाई, डॉक्टर साहब और आप सभी की खूबसूरत समातें, मोतबर समातें। छोटी सी शायरा हूँ, बहुत मोतबर डाइस है। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। मैं अपने हिसाब की शायरी पढ़ते पढ़ते मुझे जहाँ तक पहुँचना है, जो शायरी आप तक पहुँचानी है, वहाँ तक पहुँचूँगी। 4 मिसरे पढ़ती हूँ बतौर ख़ास, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, समात कीजिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता, कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। कैसा जादू दिखाई देता है, मिस्ले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। इतनी कम तालियों में तो मेरे बाल बच्चे भी नहीं पलेंगे जो अभी नहीं हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, इश्क से रस्म राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया सवारने के लिए, तेरी दुनिया सवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। माइक में थोड़ा सा इको डाल दीजिए, बहुत खराब माइक है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, आपकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, समात कीजिएगा। कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है।
बस यही सोच के बारात से डर। जी मैं पढ़ती हूँ। आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े मोहतरम आज की सदारत फरमा रहे रियाज सागर त्रिपाठी साहब पे तशरीफ रखते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से डर लगता है। एक मतलब एक दो शेर और पढ़ना चाहती हूँ। अहले इल्म का मजमा है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और पता है मुझे कि मैं आप सभी की दुआओं के सहारे ही अपनी शायरी का सफ़र तय कर रही हूँ। तो एक मतलब दो शेर, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल समात की जगह पढ़ती हूँ कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मेरे दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली। और बहुत सारे बुजुर्ग मेरी नजरों के सामने भी हैं और इस डाइस पर भी मौजूद हैं। मैं एक शेर बतौर खास मेरे बहुत ही मोहतरम मुशीर साहब उनकी नज़र ये शेर करती हूँ। हालांकि मेरी इतनी औकात और हैसियत नहीं है। मैं आप सबकी तरफ से, जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सब की तरफ से मुशीर साहब की नज़र करती हूँ। ये शेर बतौर खास समात कीजिएगा कि पिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। जब मेरे नाम बुजुर्ग। वाह 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 वाह। मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दरअसल या तो मैं मिजाज को समझ नहीं पा रही हूँ या फिर आप शायरी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक नई गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। माइक वाले ने अभी को इतना बढ़ा दिया है कि मुझे मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। इसका पेमेंट रोक लीजिएगा मुशीर भाई। मैं पढ़ती हूँ समाज। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता। 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 वो मुझे आँख से ओझल नहीं होने देता। वो मुझे आँख से ओझल नहीं होने देता। और जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार। जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार। जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार। इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता।
औरत का नाम ही निस्वानी लहजे में बात करने का है, निस्वानी शायरी करने का है। मुझे नहीं पता है कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं या आपकी समातों तक किस तरह का कलाम बड़ी संजीदगी के साथ मैं ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता। वाह 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 वाह। और गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता, शहर अरे वाह 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 वाह, फिर से इनाद करिए शेर, वाह वाह वाह, पुरजोर अंदाज में इस्तेमाल करें इस शेर का, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता। और मख्ता अपने मिजाज का आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। वाह 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 वाह। मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, मैं भी मजबूर हूँ नकहत मेरा खुददार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। वाह वाह वाह। एक नई गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, जरूर अगर इजाजत हो तो पहली सबसे लेकर आखिरी सब तक आप लोग इजाजत दीजिए, तालियां बजा के कम से कम। वाह 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 वाह। मैं समझती हूँ कि अगर इस गजल को यहाँ मकबूलियत हासिल हुई, आप सभी की दुआएं मुझ तक पहुँच गई, सिर्फ एक कैफियत बयान कर रही हूँ कि हम लोग बेटियों को बड़े बड़े घरों में ब्याह ज़रूर देते हैं, उनकी शादियां कर देते हैं, मगर उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है, मैं वो उस चीज़ को, उस पस मंज़र को अपने जहन में रखिएगा। समाप्त कीजिएगा। एक पहचानी हुई आवाज जीवन बन गई, एक पहचानी हुई आवाज जीवन बन गई, फोन की घंटी हमारे दिल की धड़कन बन गई, एक पहचानी हुई आवाज जीवन बन गई, गांव की उस चुलबुली लड़की को आखिर क्या हुआ, गांव की उस चुलबुली लड़की को आखिर क्या हुआ, गांव की उस चुलबुली लड़की को आखिर क्या हुआ, देखते ही देखते तितली से जोगन बन गई, एक वो तो बनना ही था। वाह 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 वाह। आवाज जीवन बन गई, जिस तरफ देखा नजर
आने लगी सायों की भीड़, जिस तरफ देखा नजर आने लगी सायों की भीड़। मेरे अंदर कैसी खुशबू थी जो चंदन बने गई। ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ समाज की जगह कि सुर्ख जोड़े में सजी थी उसके अरमानों की लाश। सुर्ख जोड़े में सजी थी उसके अरमानों की लाश। सुर्ख जोड़े में सजी थी उसके अरमानों की लाश। देखने वाले समझते थे वो दुल्हन बने गई। आवाज जीवन बन गई। और आखिरी शेर पढ़ के आप सभी की जी मैं पढ़ती हूँ। सच्ची तस्वीर पेश की आपने। वाह वाह। में सजी थी उसके अरमानों की लाश। सुर्ख जोड़े में सजी थी उसके अरमानों की लाश। देखने वाले समझते थे वो दुल्हन बन गई। एक पहचानी हुई आवाज जीवन बन गई। और शेर आखिर पढ़ के आप सभी की ज़हमत तमाम समात की जगह बतौर ख़ास पढ़ती हूँ। अगर शेर वाकई दिल को छू जाए तो आप सभी तायद कीजिएगा, आप सभी अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। पढ़ती हूँ कि होश आया देख कर झुलसी हुई बेटी की लाश। होश आया देख कर झुलसी हुई बेटी की लाश। होश आया देख कर झुलसी हुई बेटी की लाश। माँ बहुत खुश थी कि मैं ठाकुर की समधन बने गई। होश आया देख कर झुलसी हुई बेटी की लाश। माँ बहुत खुश थी कि मैं ठाकुर की समधन बन गई। वाह 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 वाह।